हेलो फ्रेंड्स, मैं तो बार बार बहुत बार ट्रेन से मैंने ट्रैवल किया है। लेकिन आज पहली बार मेरा दिल किया कि मैं जब ट्रैवल करती हूँ तो देखूँ कि प्रकृति या बाहर के जो नज़ारे हैं वो कितने सुंदर दिखाई पड़ते हैं और उसे मैं अपने मोबाइल में कैद करने की कोशिश करूँ। तो ये मेरा पहला अटेम्प्ट है और मैं ये कोलकाता से जा रही थी और ये हमारा बनारस का क्षेत्र है। और आपने अपनी नदी को देखकर पहचान ही लिया होगा कि ये माँ गंगा है और ये हम बनारस को क्रॉस कर रहे हैं। ट्रेन से ही बनारस को जब ये माँ गंगा को क्रॉस करते हैं तो ये हमारी धार्मिक आस्था का विषय होता है। अपना सर झुकाते हैं, नमस्कार करते हैं और ये एक हिस्सा था। और अब देखिए बड़ा ही सुंदर दूसरा हिस्सा जो कि पास से दिखाई पड़ रहा है, तो आपको नज़र आएगा। और इसके साथ ही ये एक छोटा सा स्टेशन बीच में आया था और स्टेशन पर तरह तरह के लोग दिखाई पड़ते हैं। और ये बिल्कुल ही छोटा सा स्टेशन है तो बहुत कम लोग दिखाई पड़ रहे थे। और अब मैं बिल्कुल अपने शहर जौनपुर के करीब हूँ और बहुत ही सच कहूँ तो दोपहर का समय है और मगर कैमरे में जो दृश्य आए हैं वो बड़े ही सुंदर दिखाई पड़ते हैं। हरियाली दिखाई पड़ रही है, हरी भरी जगह जो है, और इस धूप में भी जो है बहुत ही अधिक सुंदर जो है लग रही है। और अगर आप ध्यान से देखें तो धरती सुनहली है और हरी भरी है, तो देखने में अच्छा लगता है। और क्योंकि ये हमारा अपना शहर है जहाँ पर मैं बहुत जब छोटी थी तो रही हूँ, तो इससे मेरा एक अपना अलग कनेक्ट है। और यही वजह है कि ये शहर और ये मेरा जो गांव है वो मुझे बहुत बहुत प्रिय है। और यहाँ पर आप देखिएगा कि अब मुझे मौका मिला था कि मैं गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट जाऊँ और वहाँ पर सैदपुर में भी माँ गंगा बहती हैं। और वहाँ पर हम लोग गए थे, तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम स्नान करेंगे, थोड़ा पूजा पाठ करेंगे। और यहाँ पर मुझे देखने को मिला कि कुछ बच्चे हैं जो कि स्विमिंग सीख रहे हैं, तैराकी सीख रहे हैं, उनके पिताजी हैं। एक इस जगह की जो अनोखी बात लगी वो सैदपुर जो जगह है उसकी अनोखी बात ये लगी कि यहाँ पर जो माला फूल या जो चीज़ें धार्मिक चीज़ें बेचने वाले लोग हैं वो अन्य धर्म से आते हैं, यानी उन्हें मैंने देखा कि वो मुस्लिम हैं और या कहीं गैर हिंदू। और इसके साथ ही इस नदी पर भी आसपास जो बच्चे या जो लोग दिखाई पड़ रहे थे वो आसपास के क्षेत्र से थे और वो गैर हिंदू भी थे। तो माँ गंगा जो है किसी के लिए बहुत ही धार्मिक आस्था का विषय है, तो किसी के लिए बस प्रेम का विषय है। और उनके आसपास लोग रहने वाले जो हैं उन्हें डिफरेंट वेज़ में यूज़ करते हैं। तो माँ गंगा का अपना ही अद्भुत निराला स्वरूप है। और माँ जैसे किसी के लिए वो पानी है तो किसी के लिए जल है और किसी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, मगर हर रूप में उनका एक अपना महत्व है। और यहाँ पर एक मुझे बहुत ही छोटा सा एक हनुमान जी का मंदिर दिखाई पड़ा और साथ में ही यहाँ पर माँ, क्योंकि नवरात्रि का समय है तो यहाँ पर एक माँ का बहुत ही सुंदर मंदिर भी दिखाई पड़ा। और यहाँ पर भीष्म पितामह की जो है गंगा पुत्र भीष्म पितामह की लेटी हुई एक मूर्ति भी मुझे दिखाई पड़ी थी, जो मुझे शायद अभी मैंने इसे अपलोड नहीं किया है लेकिन मैंने देखा था। और अब जब हम आगे बढ़ रहे हैं तो देखिए फसल जो है वो कट चुकी है या कहीं कहीं पर, और कहीं कहीं पर फसल लगी हुई है। और जो आजकल एक नई टेक्निक भी आ गई है जिसमें कि मशीन से काटे जाते। पहले तो आपको भी पता होगा कि लोग हाथ से कटाई करते थे, लेकिन अब मशीन जो काटने वाली आती है और वो अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि मशीन जो है किस तरह से काटती है। और ऊपर के जो बाल है ना वो बिल्कुल कट जाते। देखिए ये बड़ी सी मशीन है और इसकी विशेषता होती है कि पंजाबी लोग जो है पंजाब से आते हैं और इसे चलाते हैं। और मैं अब गांव की तरफ अपने आ गई हूँ, तो ये शाम का समय है
और बहुत जो सुंदरता बिखरी हुई है। और मुझे तो बहुत बहुत धरती कितना देती है। लोगों ने जो कविताएं लिखी हैं, कवियों ने, तो ज़रूर इसी सुंदरता पर मुग्ध होकर लिखी होगी। और देखिए, शाम के समय लोगों को जिन्हें हाथ से कटाई करनी होती है वो शाम के समय करते हैं, क्योंकि थोड़ी जो है ठंडक होती है और लोग जो है आसानी से कटाई कर पाते हैं। और यहाँ पर देखिए पूरी धरती सुनहली हुई है और यहाँ पर फसल लगे हुए हैं। और आप दूर तक देखेंगे कि फसल है। और ये देखिए, यहाँ पर कुछ लोगों ने धीरे धीरे काट कर रखा है और फसल काट दी गई है और इसे रात के समय इसे बांधा जाएगा। और अब देखिए, मैं जिसे दिखाना चाहती थी वो थे कि एक किसान जो कि हाथ से देखिए कटाई कर रहे हैं। तो शाम के समय थोड़ी जो है धूप कम होती है, तो लोग पूरी रात जो है कोशिश करते हैं कि इसे काटें और धीरे धीरे काट डालते हैं। तो ये एक अलग तरीका है। और मैंने ये भी देखा कि यहाँ पर अब एक नई मशीन तकनीक आ गई है जो कि खुद ही बोने का भी, बुआई के लिए भी एक मशीन आई हुई है। और अब यहाँ आगे बढ़ते हैं तो देखिए प्याज और लहसुन लगा हुआ है और साथ ही साथ यहाँ पर पानी भरा गया है जो कि पास से ही आया है पानी। और देखिए ये पानी जो है खेतों में जा रहा है। और ये जो बिल्कुल पास में है ना, जिसे दिखा रहे हैं, ये भिंडी है और ये प्याज है। और इससे थोड़ा आगे आप जाएंगी तो ये बोड़ा है। और जो आगे वाला जो पतला पतला है वो जो एक लंबी लंबी लाइन में है वो ककड़ी है। और दूर देखिए आपको दिखाई पड़ेंगे पक्षी जो हैं, वो देखिए कितनी सुंदर, ये सब माइग्रेटिंग बर्ड्स हैं जो कि इस मौसम में आते हैं। और साथ ही सूरज जो है ढल रहा है। बहुत ऊंचे ऊंचे सफ़ेदा जिसे कहते हैं उसके पेड़ लगे हुए हैं। और ये देखिए पानी आ रहा है और पानी जो है वो बिल्कुल ही पास की जगह से आ रहा है। और जहाँ से पानी स्टार्ट होता है, यानी जहाँ से स्रोत जो निकलता है, वहाँ पर ना बच्चे उधम चौकड़ी करते हैं और आपको सचमुच बहुत अच्छा लगेगा। मैं आपको दिखाने की कोशिश करती हूँ। और ये देखिए पास में ये केले का पेड़ है और ये एक छोटी सी जगह है और जहाँ पर ये पंपिंग सेट से, पंपिंग जो सेट होता है उससे पानी निकलता है। और ये देखिए बच्चे इंजॉय कर रहे थे। इसे एक बार मैं फिर से दिखाने की कोशिश करूँगी। और अब देखिए सूरज ढल रहा है और सुंदरता जो है अपने पीक पर जिसे कहते हैं। और ढलते हुए सूरज को यूं तो देखना, लोग कहते हैं कि बहुत से लोग इंजॉय करते हैं। और इसके साथ ही आप देखेंगे कि दूर दूर तक खेत ही खेत है। और अब ये बच्चे जो हैं इन खेतों में ये जो पानी जा रहा है, तो वहाँ जहाँ पर स्टार्ट होता है वहाँ पर एक बिल्कुल एक गड्ढा होता है। और बच्चे, क्योंकि ये गर्मी का मौसम है, तो अपनी मासूमियत का पूरा ये लोग लुत्फ़ उठा रहे हैं और पानी का